हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। दिनेश मेडिकल लेक्चर में एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं छोटे बच्चों की सभी बीमारियां और इनके इलाज के बारे में। छोटे बच्चों में जितनी भी बीमारियां होती है, छोटे बच्चे यानी 1 से 6 महीने तक के बच्चे, 6 से 12 मंथ तक के बच्चे या फिर 1 से 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उनमें कॉमन जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो होती है पेन, फीवर, हेडेक, एब्डोमिनल पेन या फिर नोज़िया, वॉमिटिंग जैसी समस्या देखने को मिलती है। तो उस कंडीशन में पेशेंट को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और डॉक्टर उनको प्रिस्क्रिप्शन में सिरप्स ही देता है। मतलब रियर केस में छोटे बच्चों को इंजेक्शन द्वारा ट्रीट किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको डॉक्टर कौन कौन सी ऐसी सिरप्स होती है जो प्रिस्क्राइब करता है। मेडिकल स्टोर पर ये सिरप्स किस नाम से मिलती है, पॉपुलर ब्रांड नेम के साथ साथ उनके यूजेस के साथ साथ उसके अलग अलग एज ग्रुप के अकॉर्डिंग उनके डोज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहना और अगर चैनल पर पहली बार विजिट की हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं हमारी जो सिरप्स होती है जो डॉक्टर द्वारा अमूमन प्रिस्क्राइब की जाती है वो होती है मोस्ट पॉपुलर सिरप है आइबुप्रोफेन सिरप्स। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो में हम 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम यानी कि सिरप्स का नाम, यूजेज यानी कि उस सिरप्स के क्या उपयोग होते हैं, और डोज यानी कि अलग अलग एज ग्रुप के अकॉर्डिंग उसका क्या डोज देना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो सिरप्स होती है वो होती है आइबुप्रोफेन सिरप्स। आइब्रूवेल नाम से मिल जाती है। आइब्रूवेल इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। यूजेस के बारे में देखें यानी कि क्या इसका उपयोग होता है, तो इसका जो उपयोग होता है वो होता है फीवर, पेन या फिर इन्फ्लामेटरी कंडीशन। यानी कि जब भी किसी छोटे बच्चे को फीवर आता है यानी कि बुखार होता है, उसके शरीर में किसी भी पार्ट में दर्द होता है या फिर इन्फ्लामेशन हो जाता है, किसी प्रकार का शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन या फिर फंगल इन्फेक्शन कोई भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में इस सिरप्स को दिया जाता है। डोज के बारे में देखें तो इसका जो डोज होता है वो 1 साल से 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं, मतलब एक साल होता है और उससे 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें 5 ml बीडी में देते हैं। मतलब 5 ml देते हैं बीडी में, मतलब दिन में 2 बार। और 5 साल से 10 साल तक के जो बच्चे होते हैं, बड़े बच्चे, उनमें 10 ml TDS यानी कि 10 ml दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम को ये सिरप्स देते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगली हमारी जो सिरप है मोस्ट कॉमनली यूज सिरप होती है वो होती है पैरासीटामोल सिरप, जो कि टैबलेट, सिरप्स और इंजेक्शन फॉर्म तीनों में मिल जाता है मेडिकल स्टोर पर। तो आज की इस वीडियो में हम सिरप्स के बारे में देखेंगे। पैरासीटामोल सिरप ये 250 ml की 60 ml की ये सिरप्स होती है। यूजेस के बारे में देखें, मतलब इस सिरप्स का क्या उपयोग होता है, तो इस सिरप का उपयोग फीवर, पेन या फिर हेडेक यानी कि जब भी किसी बच्चे को जो 6 से 12 मंथ तक के होते हैं या फिर 1 साल तक के जो बच्चे होते हैं उसमें फीवर यानी कि बुखार आना, बॉडी के किसी पार्ट में पेन होना या फिर हेडेक यानी कि सिर दर्द होता है, तो उस कंडीशन में पैरासीटामोल जो सिरप होती है इसका उपयोग करना चाहिए। डोज के बारे में देखें तो जो 6 महीने से 12 मंथ तक के जो बच्चे होते हैं उनमें 2.5 ml बीडी में देते हैं, मतलब दिन में 2 बार 2.5 ml। और 1 से 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं उसमें 5 ml TDS यानी कि 5 ml दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम को पैरासीटामोल जो सिरप होती है वो दी जाती है। वीडियो में गाइस आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारी जो सिरप है उसका जो नेम होता है वो होता है सिट्रीजिन सिरप। मोस्ट पॉपुलर ये भी सिरप्स है और 30 ml की ये सिरप्स आती है, आप इमेज में देख सकते हो, सिट्रीजिन नाम से मिल जाती है। सिट्रीजिन इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है और इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है, मतलब कॉम्पोजिशन होता है, वो सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड होता है। यूजेस के बारे में देखें, मतलब इसका क्या उपयोग होता है इस सिरप्स का, तो एलर्जिक कंडीशन लाइक के ईचिंग, रेशेस या फिर स्नीजिंग यानी बॉडी पर खुजली चलना, स्किन पर रेड रेशेस हो जाना या फिर स्नीजिंग होती है, उसको बहुत ज़्यादा पसीना आता है और रेडनेस हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो सिट्रीजिन सिरप है इसका उपयोग बच्चे में किया जाता है। डोज की बारे में देखें, मतलब कौन से एज ग्रुप के अकॉर्डिंग क्या इसका डोज दिया जाता है, तो जो 6 से 12 मंथ तक के जो बच्चे होते हैं
उनमें इस सिरप का जो डोज रहता है वो होता है 2.5 ml। बीडी में देते हैं, मतलब दिन में 2 बार। और 1 से 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं, बड़े बच्चे होते हैं थोड़े, उनमें इसका जो डोज रहता है वो होता है 5 ml। 5 ml TDS में देते हैं, मतलब दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम सिट्रीजिन जो सिरप होती है वो दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, और अगली हमारी जो सिरप्स होती है वो होता है पायरानिमाइड मेलेट। इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है मेफेनिक एसिड प्लस पैरासीटामोल। 2 चीज़ों का इसमें कॉम्बिनेशन होता है। मोस्ट पॉपुलर सिरप है ये। यूजेस के बारे में देखें तो इसका जो यूज होता है वो होता है बॉडी इचिंग, यानी कि बॉडी में खुजली चलना। इंसेक्ट बाइट, यानी कि जब भी किसी छोटे बच्चे को मधुमक्खी काट लेती है तो उस कंडीशन में एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, जिसके कारण बॉडी में खुजली चलती है। साथ ही उस पर बॉडी के पार्ट में रेशेस हो जाते हैं रेड। तो उस कंडीशन में, और मेडिसिन एलर्जी, यानी कि कोई ड्रग देते हैं उसके कारण अगर एलर्जी हो गई है, एलर्जिक कंडीशन हो गई है उसमें, तो उस कंडीशन में इस सिरप को दिया जाता है। डोज के बारे में देखें तो डोज इसका जो रहता है वो 1 से 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें 5 ml OD, यानी कि दिन में 1 बार दी जाती है। नेक्स्ट हमारी जो सिरप है, मोस्ट कॉमनली यूज सिरप है, ये भी आप इमेज में देख सकते हो। जिस सिरप का जो नेम होता है वो होता है लोराटाडिन सिरप। ये भी मोस्ट पॉपुलर सिरप होती है। यूजेस के बारे में देखें, मतलब इस सिरप का क्या उपयोग होता है, वो होता है रनिंग नोज़ लाइक के नाक बहना, शरीर पर खुजली उछलना, या फिर बॉडी पर रेशेज हो जाना, रेडनेस आ जाती है, यानी कि एलर्जिक कंडीशन में इस सिरप्स का उपयोग किया जाता है। डोज के बारे में देखें तो ये 100 ml की सिरप्स होती है। और डोज के बारे में देखें तो जो 6 से 12 मंथ तक के जो बच्चे होते हैं उसमें 2.5 ml BD, मतलब दिन में 2 बार। और जो 1 से 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें ये सिरप 5 ml दी जाती है TDS में, मतलब दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम को ये सिरप्स दी जाती है। वीडियो में गाइस आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हमारी जो सिरप होती है इसका जो नेम होता है वो होता है कोडविल कोल्ड सिरप। मोस्ट पॉपुलर सिरप है जिसको डॉक्टर अमूमन इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। इसमें अगर कॉम्पोजिशन की बारे में बात करें तो इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है PCM, यानी कि पैरासीटामोल, और कोडविल कोल्ड नाम से मिल जाती है। कोडविल कोल्ड इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम है। मेडिकल स्टोर पर ये कोडविल कोल्ड नाम से मिल जाएगी। यूजेस के बारे में देखें तो रनिंग नोज़, कोल्ड एंड कफ, यानी कि अगर किसी छोटे बच्चे के नाक बह रहा है, उसमें फीवर हो रहा है और कफ हो रहा है उसमें, तो उस कंडीशन में, कफ यानी कि खांसी हो रही है उस पेशेंट को, तो उस कंडीशन में ये सिरप दी जाती है। डोज के बारे में देखें तो जो 3 से 6 मंथ के जो बच्चे होते हैं उसमें 1.5 ml ये सिरप दी जाती है OD में, मतलब दिन में 1 बार। और जो 6 से 12 मंथ तक के, यानी कि 1 साल तक के जो बच्चे होते हैं उसमें 2.5 ml BD में देते हैं, मतलब दिन में 2 बार। और जो 1 से 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं, बड़े बच्चे, उनमें ये जो सिरप होती है कोडविल कोल्ड, ये 5 ml दी जाती है, मतलब दिन में 3 बार ये 5 ml TDS में ये सिरप चलती है। वीडियो में गाइस आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हमारी जो सिरप होती है वो होती है मोंटेक CL सिरप। मोस्ट पॉपुलर सिरप होती है मोंटेक CL सिरप, जो कि मोंटेक के नाम से मार्केट में मिल जाती है। इसमें जो यूजेस के बारे में देखें, मतलब इसका क्या उपयोग होता है, तो इसका उपयोग रनिंग नोज़, कोल्ड एंड कफ, या फिर एलर्जिक कंडीशन, या जब भी किसी छोटे बच्चे में रनिंग नोज़ यानी कि नाक बह रहा है, उसको फीवर हो रहा है, या फिर कफ यानी कि खांसी हो रही है और एलर्जिक कंडीशन हो रही है, उसको सांस लेने में तकलीफ आ रही है, रनिंग नोज़ हो रहा है, तो उस कंडीशन में इस सिरप का उपयोग किया जाता है। डोज़ के बारे में देखें तो इसका जो डोज होता है 6 मंथ तक के जो बच्चे होते हैं, 3 से 6 मंथ तक के, उसमें 1.5 ml OD में देते हैं, मतलब दिन में 1 बार। और जो 6 से 12 मंथ तक के बच्चे होते हैं, मतलब 1 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उनमें 2.5 ml ये सिरप देते हैं BD में, मतलब दिन में 2 बार। और जो 1 साल से 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं, मतलब थोड़े से बड़े बच्चे जो होते हैं, उनमें 5 ml ये सिरप दी जाती है TDS में, मतलब दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम को ये सिरप दी जाती है। मोस्ट पॉपुलर सिरप है, मोंटेक के नाम से मार्केट में मिल जाती है। अगली हमारी जो सिरप है, मोस्ट कॉमनली यूज सिरप होती है ये मार्केट में, ये मतलब बहुत ज़्यादा उपयोग में ली जाती है। डॉक्टर अमूमन इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। जिस सिरप का जो नेम होता है वो होता है ओंडेन सिरप। मार्केट में ये ओंडम नाम से मिल जाती है।
ओंडम इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। और इसमें कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें, मतलब इसमें क्या ड्रग प्रेजेंट रहती है, तो इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है ओंडास्टेरॉन ड्रग। 30 ml की ये सिरप्स होती है, जिसका जो यूज होता है, मतलब उपयोग होता है, वो होता है नोज़िया एंड वॉमिटिंग। यानी कि अगर किसी पेशेंट को या फिर छोटे बच्चे को नोज़िया यानी कि जी मचलाना या फिर उल्टी जैसी समस्या हो रही है, तो उस कंडीशन में ये सिरप दी जाती है। डोज के बारे में देखें तो इसका जो डोज होता है वो 6 से 12 मंथ तक के जो बच्चे होते हैं उनमें 2.5 ml बीडी में देते हैं, मतलब दिन में 2 बार। और 1 से 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें ये 5 ml देते हैं, मतलब 5 ml TDS में, मतलब दिन में 3 बार इस सिरप का उपयोग किया जाता है। सो आगे बढ़ते हैं वीडियो में, और अगली हमारी जो सिरप है उसका जो नेम होता है वो होता है डोमपेरिडम सिरप। ये भी मोस्ट पॉपुलर सिरप होती है। डोमपेरिडम इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम भी है, और ये मार्केट में डोम के नाम से मिल जाती है या फिर डोमपेरिडम के नाम से ही मिल जाती है। इसका जो यूज होता है यानी कि इसका जो उपयोग होता है वो होता है नोज़िया एंड वॉमिटिंग। यानी कि अगर किसी छोटे बच्चों में जो 1 साल तक के होते हैं या फिर 6 से 12 मंथ तक के जो बच्चे होते हैं उसमें नोज़िया वॉमिटिंग जैसी समस्या देखने को मिलती है, जी मचलाना या फिर उल्टी होना। देखो छोटे बच्चों में ये अमूमन जब जो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं उस टाइम ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, मतलब उनका जो मिल्क होता है वो बाहर आ जाता है, तो उस कंडीशन में इस सिरप को दिया जा सकता है। डोज के बारे में देखें तो ये 1 साल तक के जो बच्चे होते हैं, मतलब 6 से 12 महीने तक के, उनमें ये जो सिरप है वो 2.5 ml बीडी में देते हैं, मतलब दिन में 2 बार। और 1 से 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें ये सिरप 5 ml देते हैं TDS में, मतलब दिन में 3 बार इस सिरप का उपयोग किया जाता है। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और आगे अपन देखते हैं एंटीबायोटिक सिरप्स के बारे में। यानी कि जब भी जो छोटा बच्चा होता है, बेबी होता है, उनको अगर किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में हमें कौन कौन सी सिरप होती है वो देनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो सिरप होती है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में अमूमन इसको डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, वो होती है क्लेवम सिरप। क्लेवम इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम है। मार्केट में यानी कि मेडिकल स्टोर पर ये क्लेवम नाम से मिल जाती है। इसमें जो कॉम्पोजिशन होता है, मतलब इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है एमोक्सिसिलिन पोटेशियम प्लस सस्पोसियल IP, ये ड्रग तीनों ही प्रेजेंट रहती है इसमें। यूजेस के बारे में देखें, मतलब इसका क्या उपयोग होता है, तो इस सिरप का जो मेनली उपयोग होता है वो होता है ईयर इन्फेक्शन, नोज़ इन्फेक्शन या फिर टॉन्सिलाइटिस। यानी कि अगर किसी पेशेंट के यानी कि जो छोटा बच्चा होता है उसमें उसके कान में इन्फेक्शन हो जाता है या फिर नोज़ में इन्फेक्शन हो जाता है यानी कि नाक में, या फिर टॉन्सिलाइटिस हो जाता है। टॉन्सिलाइटिस के ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है, आप देख सकते हो। सो टॉन्सिलाइटिस का जो मतलब होता है वो होता है गले में इन्फेक्शन। जो ओरल कैविटी होती है उसमें 2 टॉन्सिल प्रेजेंट रहते हैं, उनमें अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उस कंडीशन में इस सिरप को दिया जाता है। डोज के बारे में देखें तो 6 से 12 मंथ तक के जो बच्चे होते हैं उनमें 2.5 ml की ये जो डोज होता है वो दिया जाता है बीडी में, मतलब दिन में 2 बार। और 1 से 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें ये जो डोज होता है वो 5 ml बढ़ा दिया जाता है, मतलब दिन में 3 बार इस सिरप को देते हैं। TDS में ये सिरप चलती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट हमारी जो एंटीबायोटिक जो सिरप होती है उसका जो नेम होता है, मोस्ट पॉपुलर सिरप है जेफ्लॉक्सिन सिरप। मार्केट में ये जेफ्लॉक्सिन नाम से मिल जाती है, मतलब जेफ्लॉक्सिन इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम है। और इसमें जो कॉम्पोजिशन की बात करें, मतलब इसमें क्या कौन सी ड्रग प्रेजेंट रहती है, तो इसमें जो ड्रग होती है वो होती है ऑफ्लॉक्सिन ओरल सस्पेंशियल। ऑफ्लॉक्सिन इसमें ड्रग प्रेजेंट रहती है। यूज़ के बारे में देखें, मतलब इस सिरप्स का क्या उपयोग होता है, तो ईयर इन्फेक्शन, नोज़ इन्फेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन या फिर स्किन इन्फेक्शन, यानी कि छोटे बच्चे में कान का इन्फेक्शन हो जाना, नाक का इन्फेक्शन हो जाना, या फिर लंग्स यानी कि फेफड़ों का इन्फेक्शन हो जाना, या फिर स्किन इन्फेक्शन अगर किसी प्रकार का हो जाता है तो उस कंडीशन में इस सिरप का उपयोग किया जाता है। डोज के बारे में देखें तो इसका जो डोज होता है वो 6 से 12 मंथ तक के जो बच्चे होते हैं उनमें 2.5 ml बीडी में देते हैं, मतलब दिन में 2 बार। और जो 1 से 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं उसमें 5 ml यानी कि TDS में देते हैं 5 ml, दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम को इस सिरप का उपयोग किया जाता है। जेनफ्लॉक्स के नाम से ये मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है। अगली जो हमारी एंटीबायोटिक जो सिरप होती है उसका जो नेम होता है वो होता है बीकाजिट सिरप्स। बीकाजिट 200 के नाम से मार्केट में मिल जाती है, यानी कि मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। आप इमेज में देख सकते हो ये वाली सिरप्स होती है, जिसका यूज़ यानी कि उपयोग के बारे में देखें
तो नोज़ इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन या फिर स्किन इन्फेक्शन यानी कि कान में इन्फेक्शन हो जाना, नाक में इन्फेक्शन हो जाना, लंग्स यानी कि फेफड़ों में अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है या फिर स्किन पर अगर किसी यानी कि त्वचा पर अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है छोटे बच्चे में, तो उस कंडीशन में इस सिरप को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। मार्केट में ये बीकाजिट के नाम से मिल जाती है। बीकाजिट इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। डोज के बारे में देखें तो 6 से 12 मंथ तक के जो बच्चे होते हैं उनमें 2.5 ml बीडी में देते हैं, मतलब दिन में 2 बार। और 1 से 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं, थोड़े से बड़े बच्चे होते हैं, उनमें ये सिर्फ 5 ml देते हैं, मतलब 5 ml इसका डोज बढ़ा दिया जाता है। और ये TDS में चलती है, मतलब दिन में 3 बार इस सिरप का उपयोग किया जाता है जो 1 से 5 साल तक के बच्चे होते हैं उनमें। सो आगे बढ़ते हैं और अगली हमारी जो सिरप होती है, मोस्ट पॉपुलर सिरप, कॉमनली यूज़ की जाने वाली सिरप्स होती है, वो होती है कोलीमैक्स सिरप। कोलीमैक्स इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम है। मेडिकल स्टोर पर ये कोलीमैक्स के नाम से मिल जाती है। कॉम्पोजिशन की बात करें, मतलब इसमें कौन सी ड्रग प्रेजेंट रहती है, तो इसमें जो ड्रग होती है वो होती है डाइसाइक्लोमाइन ड्रग। ये 30 ml की ये सिरप्स होती है। यूजेस के बारे में देखें यानी कि उपयोग के बारे में, तो इसका जो उपयोग होता है वो मोस्ट कॉमन उपयोग होता है एब्डोमिनल पेन, यानी कि जब भी किसी छोटे बच्चे में पेट दर्द जैसी समस्या देखने को मिलती है, पेट में गैस हो जाती है, उसके कारण पेट दर्द हो सकता है, या फिर अन्य किसी कंडीशन से अगर पेट दर्द होता है तो उस कंडीशन में इस सिरप्स का उपयोग किया जाता है। डोज के बारे में देखें, मतलब छोटे बच्चों को देने की क्या मात्रा होती है, तो 6 से 12 मंथ तक के जो बच्चे होते हैं उनमें 1.5 ml ये देते हैं बीडी में, मतलब दिन में 2 बार। और 1 से 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें ये जो सिरप होती है वो 5 ml देते हैं TDS में, मतलब दिन में 3 बार इस सिरप्स का उपयोग किया जाता है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और जितनी भी मैंने सिरप्स के बारे में जानकारी आप सबको प्रोवाइड करवाई है वो आपको पसंद आई होगी। सो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट की हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी न्यू और एजुकेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।